हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, जो आज का ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है सत्रीय डायरी। तो सत्रीय डायरी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में आज अपन सीखेंगे। और सत्रीय डायरी के अंदर जो अपना प्रकरण है वो है मेहंदी प्रकरण। तो मेहंदी प्रकरण के अंदर आप जानेंगे कि सत्रीय डायरी में से कैसे लिखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर आपकी जो लेसन प्लान डायरी है उसके अंदर हेडिंग डाल लेनी है मेहंदी, क्योंकि आज का जो अपना प्रकरण है वो है मेहंदी। तो मेहंदी जो है वो हेडिंग डल जाएगी आपकी, और उसके बाद में आप लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हेडिंग डाल लेनी है आपको छोटी सी अलग पेन से, या जिस प्रकार से आपकी सुविधा उस प्रकार से हेडिंग डालनी है। तो और उसके अंदर आप लिखेंगे मेहंदी, जिसे हिना भी कहते हैं, भारत देश में प्रयोग किया जाने वाला हाथों को सजाने का एक साधन होता है। इसे हाथों, पैरों, बाजुओं आदि पर लगाया जाता है। 1990 के दशक से ही पश्चिमी देशों में चलन में आया मेहंदी का प्रचलन आज के इस युग में नहीं बल्कि काफ़ी समय पहले से ही हो रहा है। यहाँ तक कि लड़कियों और औरतों की ही नहीं, कई पुरुष भी मेहंदी के बड़े शौकीन होते हैं। भारतीय परंपरा में मेहंदी नारी श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना रीति रिवाज अधूरा माना जाता है। मेहंदी के लिए हीना नामक पौधे की झाड़ियों की पत्तियों को सुखाकर पीसा जाता है और फिर उसका पेस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ तक लिख लीजिए आप। इसके पश्चात में आगे लिखेंगे, मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लिखने के पश्चात में आगे आपकी जो हेडिंग होगी वो हेडिंग हो जाएगा आपका मेहंदी का इतिहास। तो जो मेहंदी का इतिहास है उसके अंदर आप उसका इतिहास लिखेंगे कि ये कब से लगाई जा रही है और किस काल से चली आ रही है। तो लिखेंगे आप इसके अंदर, ऐसा माना जाता है कि भारत में मेहंदी का आगाज 12वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत के आगमन के साथ हुआ। रानियां मेहंदी से अपने हाथों को सजाना पसंद करती थी और साथ ही वे इसके औषधीय गुणों और साथ ही वे इसके ठंडी तासीर से भी वाकिफ थी। तो ये हो जाएगा क्या, किसका, मेहंदी का इतिहास। तो मेहंदी के इतिहास के बारे में जो जो चीज़ें प्रचलित थी वो चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, छोटा से इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने छोटा सा इसका इतिहास इसमें कन्वेंशन कर दिया है। तो आगे लिखेंगे आप थोड़ा, मुगलों की देखा देखी कई हिंदू घरों में भी हाथों को सजाने का प्रचलन शुरू हुआ था, लेकिन इसके इधर मेहंदी को लेकर कई और बातें भी प्रचलित है। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में जब राक्षस स्वर्ग में देवताओं को परेशान करने लगे तो उन्होंने माँ दुर्गा से अपनी व्यथा कही। इस पर दुर्गा माँ ने उन्हें सहायता का वचन दिया। इस सहायता इसके पश्चात में आपकी हेडिंग चल रही है परंपरा। जो परंपरा होती है उस परंपरा के अनुसार जैसे पुराने रीति रिवाज होते हैं वही परंपरा कहलाती है। पुराने समय में क्या क्या चली आ रही है, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में प्रचलित है, तो वही अपन परंपरा के अंदर सारी चीज़ें लिखेंगे। तो जो परंपरा है उसके अंदर आप लिखेंगे हथेलियों और पैरों की मेहंदी की सजावट। मेहंदी एक औपचारिक कला के रूप में है जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में आम है। यह आमतौर पर शादियों के दौरान सिख, मुस्लिम और हिंदू दुल्हनों के लिए लगाई जाती है। राजस्थान में दूल्हे डिजाइनिंग करने के रूप में इसका विस्तार कर रहे हैं। असम के अलावा शादी से यह मोटे तौर पर अविवाहित महिलाओं का एक प्रकार से कह सकते हैं, विवाहित या अविवाहित महिलाएं उनका एक प्रकार से रोजगार का अवसर प्रदान करती है, ताकि उनको आगे जाकर ये रोजगार प्रदान कर सके। तो परंपरा के अंदर आपको जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उस कब कब ये मेहंदी लगाई थी वो सारी चीज़ें आप परंपरा के
अंदर लिख सकते हैं। परंपरा का मतलब है जो पुरानी चीज़ें, जो हमारे पुराने बुजुर्ग है, जो बुजुर्ग आदमी हैं, वो करते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो एक तरह से हमारी परंपरा हो गई। तो परंपरा के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, वो आप मेहंदी के बारे में जो चीज़ें हो रही है वो आप परंपरा के अंदर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। इसके पश्चात में आप आगे लिखेंगे, लिख लीजिए आप ये एक बार। उसके पश्चात फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मित्रों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हेडिंग हो जाएगी आपकी मेहंदी की व्याख्या। तो व्याख्या में आप लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए मेहंदी की व्याख्या, और इसमें लिखेंगे आप मेहंदी का प्रचलन आज इस नए युग में ही नहीं बल्कि काफ़ी समय पहले से ही हो रहा है। आज भी सभी लड़कियां और औरतें ही नहीं, पुरुष भी बड़े शौकीन होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में मेहंदी के प्रचलन काफ़ी पुराना समय से होता आ रहा है, क्योंकि मेहंदी नारी श्रृंगार का अभिन्न अंग है, जिसके बिना हर रीति रिवाज अधूरा माना जाता है। मेहंदी के लिए हीना नामक पौधे या झाड़ी की पत्तियों को सुखाकर पीसा जाता है, फिर उसका पेस्ट तैयार किया जाता है और इस पेस्ट को ही लगाया जाता है। तो इस तरह से आपको मेहंदी की व्याख्या में लिख लेनी है। लगभग सप्ताह भर तक ये पेस्ट क्या हो जाता है, सुखाना पड़ता है। उसके बाद में इसका पेस्ट बना लिया जाता है, और इसको पीस कर फिर क्या लगा लिया, पानी में मिला के इसको लगा लिया जाता है। तो इस तरह से आपको ये मेहंदी की व्याख्या लिख लेनी है कि मेहंदी का कैसे बनाई जाती है, उसकी व्याख्या क्या है, मतलब किस काम आती है। तो ये अपनी मेहंदी हो गई। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हिंदू वैवाहिक रस्म में मेहंदी का क्या उपयोग है, वो लिखेंगे। विवाह से पूर्व की रस्मों में मेहंदी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं की विशेष भूमिका होती है, जो कि विवाह से पूर्व भी जाने वाली मेहंदी रस्म में भी देखने को मिलती है। मेहंदी किसी भी भारतीय विवाह का अभिन्न अंग है, जिसके बिना उस विवाह की कल्पना करना मुमकिन ही नहीं। इसके साथ ही मेहंदी किसी भी दुल्हन विवाहिता द्वारा किए जाने वाले 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है, और मेहंदी की रस्म शादी होने से कुछ देर पहले ही की जाती है। जब एक बार दूल्हे के हाथों में मेहंदी लग जाती है, आगे लिखेंगे आप, यहाँ तक लिखने के पश्चात में लिख लीजिए आप पहले। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, और आगे लिखिए आप इसके बाद में निष्कर्ष हेडिंग डाल लीजिए, और इसके अंदर लिखेंगे आप, पारंपरिक मेहंदी रस्म अपने आप में ही अनेक विश्वासों को समेटे हुए हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक जाते हैं। दुल्हन के हाथों में लगाई गई मेहंदी में दूल्हे का नाम छिपाकर लिखा जाता है। विवाह के बाद में दूल्हे को ये नाम दुल्हन की मेहंदी में ढूंढना होता है। अक्सर यह दुल्हन और दूल्हे के बीच की जमी बर्फ को पिघलाने का काम करती है, विशेषकर जब उनका विवाह न होकर माता पिता द्वारा किया गया हो। ऐसा भी कहा जाता है कि दुल्हन के हाथों में रची मेहंदी का रंग जितना अधिक गाढ़ा होता है, दुल्हन को अपने ससुराल वालों और विशेषकर अपने पति से उतना ही अधिक प्यार मिलेगा। तथा भारतीय विवाहों में ऐसी मान्यताओं को, रीति रिवाजों को रस्में होती है। इस तरह से आपका जो ये रस्म, जो मेहंदी वाले जो प्रकरण है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें। जब भी आपको कोई वीडियो डले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।